सुरती तो लागी नहीं, मुख से जपिया राम। दो जग धक्का खाएंगे, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम गरीबा, बिना सुरती के काम। सदगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भक्तों जिस प्रकार से संत रामपाल महाराज के खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये मदन पंथी बना रहे हैं, और नितिन दास जी के जो चेले हैं ये तो अंधे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि सार शब्द क्या है। इन लोगों ने आत्म स्वरूप को सार शब्द बना के बैठे हैं, आत्मा को सार शब्द बता रहे हैं, जबकि वाणी का भाव है उल्टा करके बताते हैं। उनके जो वर्तमान के गुरु है, जिस गद्दी से इनके गुरु ने ज्ञान लिया है, उस गद्दी वाले गुरु का ये कहना है कि हमने अपने जीवन में कभी भी मदन पंथ के नाम से अपने पंथ का प्रचार नहीं किया है। तो इस बंदे ने वो भी कसर अपने निकाल दी। मतलब ये इतना झूठा बंदा है, अपने गुरु को गलत बोलकर स्वयं सदगुरु बन के बैठा है। भला कोई आज्ञाकारी शिष्य कभी अपने गुरु को धोखा देकर स्वयं सदगुरु बनता है? कभी नहीं बन सकता। ये पाप है, ये दुष्कर्म है, ये अपना कर्म का फल जरूर भुगतेगा। ये इनके गुरु का भी कहना है कि कर्म का फल ये भोगेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, इनका ये कहना। क्योंकि वो लोग ना बड़े शांत है, और इनके जो चेले हैं वो बड़े षड्यंत्रकारी है। इनको ये बात हजम नहीं होती। अगर कोई नितिन दास जी के बारे में कुछ भी वीडियो बनाए तो इनको बात हजम नहीं होती है। ये किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इनका ये कहना है। लेकिन हमारे बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो हम फेक स्ट्राइक देंगे, उसको स्ट्राइक दे देंगे उनको। वो बात हमें हजम नहीं होगी अगर नितिन दास जी के बारे में कोई बोलता है उल्टा सीधा। वाह मेरे भाई, संविधान सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है। अपनी बात रखिए, मर्यादा में रहकर रखिए अपनी बात, और सबको बोलने का अधिकार है। अगर तुम बोल सकते हो रामपाल जी महाराज के खिलाफ, तो हम भी नितिन दास जी के खिलाफ जी खोल के बोलेंगे, मन भर के बोलेंगे, क्योंकि हाँ हमारा ये अधिकार है, हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, किसी की प्राइवेसी को हम नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति के विचारों पे हम क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा विचार अगर संत रामपाल महाराज के खिलाफ बुरा है, तो हम आपके विचार जो है, आपका ज्ञान जो है, उसको भी समाज के सामने रखेंगे। समाज के सामने हम आपका ज्ञान बताएंगे कि आप क्या बता रहे हो, कैसे संसार को ठग रहे हो, लोगों को कैसे मूर्ख बना रहे हो। संत रामपाल महाराज के मंत्र को डिकोड करके, संत रामपाल महाराज के मंत्र को, सार शब्द को या सतनाम मंत्र को बताकर उनको खुले तौर पर गलत बताना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, अपना ज्ञान प्रचार करो, हम अपना ज्ञान प्रचार करेंगे। यहाँ पर कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको रामपाल जी महाराज के शिष्य को अपने तरफ लेना है और ये प्रचार करना है, अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। लेकिन चला नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि तुम्हें सार शब्द क्या है यही नहीं पता। सार शब्द का ही ज्ञान नहीं तुमको। तुम आत्म ज्ञान को सार शब्द बना के बैठे हो, आत्म ज्ञान को मूल ज्ञान बना के बैठे हो। मूल ज्ञान की जो वाणी है वो केवल और केवल कबीर सागर में मिलती है। उसके बाद में किसी भी लेख में, कबीर वाणी के किसी भी अंग में या किसी भी दोहा लोकपंक्ति में ये मूल ज्ञान की वाणी नाम से नहीं मिलती है, नहीं पाई जाती है। तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है भक्तों। इसीलिए इस ठगी से बच के रहिए, क्योंकि ये ठग है। इसने अपने गुरु को धोखा दिया है। जिसने अपने गुरु को धोखा दिया है भाई, वो किसी का नहीं हो सकता है जो अपने गुरु का ज्ञान चुरा कर स्वयं सदगुरु बनता है, कदापि नहीं।
दास ने कितने सारे वीडियो बनाए हैं, कितने सारे वीडियो बनाकर इनकी पोल खोली है। क्या मैंने किसी भी वीडियो में सदगुरु होने का दावा किया है, ज्ञानी होने का दावा किया है, वक्ता होने का दावा किया है? नहीं। गुरु के रहते सहते बिना गुरु की आज्ञा के ये सदगुरु बन बैठा। तो ये कैसा कर्म है, आप स्वयं विवेक लगाकर समझना इसको। भाई बहुत बुरा होता है, संसार से हम जब अलविदा लेते हैं अंत समय में, और गुरु को धोखा देने वाला ऐसा बुरा फंसता है कि उसका निकल पाना ही मुश्किल हो जाता है। गुरु का मन दुखाकर, गुरु का दिल दुखाकर स्वयं मनमुखी गुरु बन जाना, इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। और कबीर साहब ने खुले तौर पर यह बताया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरम ना पाया। ये लोग कभी आदि नाम को समझ नहीं पाए। आदि नाम भाग सुनाया, मैंने बोल के बता दिया आदि नाम को, लेकिन ये अंधा जीव, अंधा मूर्ख जीव समझ नहीं पाया उस ज्ञान को, उस शब्द को। और ये लोग आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, आत्म तत्व में लीन हो जाना है बस। कोई परमात्मा नहीं है, कोई साकार सृष्टि नहीं है, कोई सतलोक नहीं है, कोई सत्पुरुष नहीं है, कहीं जाना ही नहीं। तो ये कोरा झूठ है, एक भ्रम है, एक प्रोपोगेंडा है इनका। ये एक केवल भक्ति का एक व्यापार है, एक बिजनेस है इनका। कैसे भी करके लोगों को इकट्ठा करना है और गुरु की परंपरा चला देनी है। क्योंकि इनके पंथ में कितने गुरु मिलते हैं, कितने वक्ता बनकर घूमते हैं। और संत रामपाल महाराज के पंथ में कितने वक्ता है, कितने संत बने हैं, कितने सदगुरु हैं, आप स्वयं देखिए, चेक कीजिए। तो भाई इस नितिन दास जी से सावधान रहिए, इनके पास कोई सार शब्द नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये आपको बताना था। और इन काल के दूतों को तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।